हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है एडुबेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए अपने अकाउंटेंसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं और आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के गुडविल ट्रीटमेंट के बारे में और रिजर्व्स के ट्रीटमेंट के बारे में बेसिकली जानेंगे। आज हम देखेंगे कि देखिए गुडविल की कैलकुलेशन हमने प्रीवियस वीडियो में कवर की है, जिसमें हम गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने देखा है। अभी हम देखेंगे कि ये जो गुडविल आप कैलकुलेट कर लेते हो उसके बाद पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उस गुडविल को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो चलिए जल्दी से अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरे यहाँ पे आपको अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, बहुत इजी लैंग्वेज में होंगे और कम टाइम में कम ड्यूरेशन की वीडियोस में आप बहुत ज्यादा मैक्सिमम आउटपुट रेस कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है जब पार्टनर्स के बीच रेशियो चेंज होता है। ठीक है, तो देखिए जब भी पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कि ए और बी दो पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे 1:1 रेशियो में। ठीक है, तो यहां इन दोनों पार्टनर्स के बीच रेशियो चेंज हो गया, कुछ पुराना रेशियो है कुछ नया रेशियो है, दोनों पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज हो गया। तो यहां हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको सबसे पहले निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देखिए ओल्ड रेशियो में से जब आप न्यू रेशियो माइनस करोगे तो आपके पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। चलो देखिए अब कैलकुलेट करते हैं। यहां पे पहले ए का कैलकुलेट करेंगे फिर बी का कैलकुलेट करेंगे। देखिए ए का ओल्ड रेशियो क्या है, आप देखिए ए का जो ओल्ड रेशियो है वो क्या है, ध्यान से देखेंगे हम। यहां पे जब आप देखेंगे तो यहां पे देखिए ए और बी का जो ओल्ड रेशियो है वो 2:1 है। 2:1 मतलब ए का शेयर कितना हुआ? टोटल 3 शेयर है, 2 + 1 टोटल 3 शेयर है, तो जिसमें से ए का शेयर हुआ 2/3, बी का शेयर हुआ 1/3। अब न्यू रेशियो है उनका 1:1, तो टोटल 2 शेयर है तो 1/2 होगा ए का, 1/2 होगा बी का। तो यहां पे अब अपना जल्दी से सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो ए का ओल्ड रेशियो है 2/3, न्यू रेशियो है 1/2। बी का ओल्ड रेशियो है 1/3, न्यू रेशियो है 1/2। अब जल्दी से 3 और 2 का एलसीएम हम ले लेते हैं। 3 और 2 के एलसीएम को लेकर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां पे हमारा एलसीएम आएगा 6, तो इसको 6 बना देंगे। 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 है ना, यहां पे 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। देखिए फ्रेंड्स 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 1 ज़ा 3, 2 into 3 6, तो 4 minus 3 is 1/6। वेरी गुड। 2 into 2, 2 into 1 2 minus 3 into 1 3 upon 6, this is -1/6। देखिए फ्रेंड्स आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे थे और जब आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे थे तो एक पार्टनर का जो आंसर है वो नेगेटिव में आ गया। तो जिसका भी आंसर आपका नेगेटिव में आया, बताइए वो पार्टनर कौन होता है? वो पार्टनर एक गेनर पार्टनर होता है। ठीक है, आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे थे, एक पार्टनर का आंसर आपका नेगेटिव में आ चुका है, तो जो बी है जिसका आंसर आपका नेगेटिव में आया वो एक गेनर पार्टनर है। ठीक है, तो यहां पे बी हमारा हो गया गेनर पार्टनर। चलो अभी गुडविल से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। यहां पे आपको गिवन है, लेट्स सपोज फर्म्स गुडविल इज वैल्यूड एट 60,000। फर्म की गुडविल कितनी वैल्यू है? 60,000 है। ठीक है, तो यहां पे हम इसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, ध्यान से देखेंगे अभी इस चीज को हमें कैसे ट्रीट करना है। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे और जर्नल एंट्री हमारी होगी गेनर पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसर पार्टनर। जो भी पार्टनर गेनर होगा उसको फ्रेंड्स डेबिट करेंगे और जो भी पार्टनर सैक्रिफाइसर होगा उसको क्रेडिट करेंगे। तो यहां हमारा गेनर कौन है? बी। तो 20, देखिए 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब सैक्रिफाइसर कौन है? ए, टू एस कैपिटल अकाउंट। रीजन क्या है? देखिए जब भी पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज हो रहा है तो इस चेंज हुए रेशियो की वजह से जो हमारा बी है वो तो गेन कर रहा है, उसको फायदा हो रहा है और भी ज्यादा, लेकिन ए को क्या हो रहा है? ए को सैक्रिफाइस कर रहा है, ए अपने शेयर को सैक्रिफाइस कर रहा है, तो उसी को हमें अब कंपनसेट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आया? उसको हमें क्या करना पड़ेगा? कंपनसेट करना पड़ेगा। उसको कंपनसेट कौन करेगा? जो पार्टनर गेन करेगा। तो यहां हमारा गेनर पार्टनर कौन है? बी है,
तो बी ए को कुछ अमाउंट देगा। बी क्यों देगा? क्योंकि बी तो गेन कर रहा है, ए सैक्रिफाइस कर रहा है। तो क्योंकि बी गेन कर रहा है इसीलिए वो ए को कुछ अमाउंट पे करेगा, कुछ पैसा पे करेगा। ठीक है, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो गेनर पार्टनर होगा, याद रखेंगे जो भी गेनर पार्टनर होगा वो गेनर पार्टनर आपका डेबिट होगा। ठीक है, तो गेनर पार्टनर डेबिट होगा और सैक्रिफाइसर पार्टनर आपका क्रेडिट होगा। अब सवाल है कि बी कितना पे करेगा। देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। बी ने कितना गेन किया, माइनस करो, इग्नोर साइन करो, माइनस साइन को इग्नोर करो। बी ने गेन किया 1/6, तो 1/6 किसका? फर्म गुडविल का। याद रखेंगे फर्म गुडविल को जितना वो गेन कर रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फर्म गुडविल आपके 60,000, तो 1/6 इंटू 60,000, तो आपका यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? 1/6 को आप जब 60,000 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द आंसर 10,000। यहां पे आंसर मिलेगा 10,000। ठीक है, ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है तो देख लीजिए यहां पे ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 1/6, तो ए को भी 1/6 मिलेगा फर्म की गुडविल का, दैट इज 60,000। तो यहां पे कितना हो जाएगा 1/6 इंटू 60,000, अगेन दिस विल बिकम 10,000। तो देखिए यहां पे आप याद रखेंगे अगर आपको फर्म की गुडविल दे रखी है तो दैट्स वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको फर्म की गुडविल नहीं दे रखी तो पहले आपको फर्म की गुडविल निकालनी है। इसमें आपके मेथड्स यूज हो सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज, कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट। जो भी मेथड आपका यूज होगा उस मेथड को यूज करके पहले आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। और अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो उससे तो मजे की बात कोई है ही नहीं। ठीक है, अगर गिवन है तो वेल एंड गुड, तो आपको क्या करना है? गुडविल पहले कैलकुलेट करनी है, या तो गिवन होगी या कैलकुलेट करनी होगी। एक बार आपने गुडविल कैलकुलेट कर ली उसके बाद आपको करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपने कैलकुलेट कर लेना है, और ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप कैलकुलेट करेंगे, फिर आप क्या करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करके देखेंगे कि कौन गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। यहां हमने देखा कि कौन गेन कर रहा है, यहां हमारा जो पार्टनर गेनर है वो है बी और जो सैक्रिफाइजर है वो है ए। तो हमने आइडेंटिफाई किया कि बी एक गेनर है और ए जो है वो सैक्रिफाइजर है। फिर जो गेनर पार्टनर होगा वो एंट्री में डेबिट होगा और जो सैक्रिफाइजर पार्टनर होगा वो क्रेडिट होगा। जो जितना गेन कर रहा है, जो जितना सैक्रिफाइस कर रहा है उसको फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई कर दो और आपका अमाउंट यहां पे आ जाएगा जितने से आपको गेन और उसको क्रेडिट और डेबिट करना है। तो याद रखेंगे गेनर पार्टनर होगा डेबिट और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा क्रेडिट, ये चीज आप याद रखेंगे। सो गाइस अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, और सेकंड क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे ये है। देखिए ए बी दो पार्टनर है, उनका पुराना रेशियो है 2:1, न्यू रेशियो है 1:2। फर्म्स गुडविल इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, और पिछले 3 साल के प्रॉफिट आपको गिवन है। शो द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब इस क्वेश्चन में और पीछे वाले क्वेश्चन में बच्चों फर्क क्या है? देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपको फर्म गुडविल खुद से कैलकुलेट करनी है। पीछे वाले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको फर्म की गुडविल दे दी थी कि फर्म गुडविल इज 60,000, बट यहां आपको ये फर्म की गुडविल खुद से कैलकुलेट करनी है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वही अपने स्टेप्स रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? देखिए ये अपना जो स्पेस रहेगा वर्किंग नोट के लिए है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुडविल कैलकुलेशन। आपको देखिए कौन सा मेथड है? एवरेज प्रॉफिट मेथड है। फर्म गुडविल इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट पिछले 3 सालों का कैसे आएगा? 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000, 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय कितने ईयर्स हो गए आपके? 3 years हो गए। तो इसको डिवाइडेड बाय 3 कर लीजिए, 10,000 20,000 30,000 बाय 3, तो ये हो गया आपका 60,000 डिवाइडेड बाय 3। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 20,000। ठीक है, आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 20,000। अभी अपने पास एवरेज प्रॉफिट आ गया, अब हमें गुडविल निकालनी है। तो एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे आती है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो देखिए आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है? 20,000, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में? गुडविल इज वैल्यूड एट 2 years परचेज, तो इनटू 2 कर दीजिए। तो यहां पे जो अपना आंसर आ गया वो हो गया 40,000। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 40,000 क्या हो गई? अपने फर्म की
गुडविल हो गई। ठीक है, इसको हम बॉक्स में डाल देते हैं कि भाई 40,000 हमारे फॉर्म की गुडविल हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या है? नेक्स्ट काम में हमें करना है कि यहां पे रेशो भी चेंज हो रहा है, 2:1 था और अभी 1:2 हो गया, तो रेशो भी चेंज हो रहा है, तो हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, ये अभी मालूम हमने अभी भी पढ़ा था, सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब ए का जो ओल्ड रेशो है वो देखिए कितना है, 2+1 2/3, माइनस ए का न्यू रेशो कितना है, 1+2 3 1/3। ठीक है, बी का देखिए ओल्ड रेशो कितना है, बी का ओल्ड रेशो है 1/3 और बी का जो न्यू रेशो है दैट इज 2/3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 - 1 1/3, 1 - 2 -1/3। देखिए यहां पे फिर से आप देख रहे होंगे कि एक पार्टनर का जो आपका आंसर है वो नेगेटिव में आ गया। एक पार्टनर का आपका आंसर नेगेटिव में आ गया, तो जिस भी पार्टनर का आंसर नेगेटिव में आता है वो पार्टनर होता है गेनर। वेरी गुड, वो पार्टनर होता है गेनर। तो हमारा यहां पे बी क्या है, गेनर है। बी गेनर है तो बी को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे गुडविल की डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री में। तो यहां पे कौन किसको कंपनसेट करेगा, गेनर पार्टनर जो है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा। तो मतलब बी कंपनसेट करेगा ए को, तो एंट्री हो जाएगी गेनर डेबिट होता है, सैक्रिफाइसर क्रेडिट होता है। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। अब देखिए फॉर्म गुडविल हमने निकाल ली थी, बी को हम कितने से डेबिट करेंगे, फॉर्म गुडविल कितनी थी हमारी 40,000, तो 40,000 इंटू बी ने कितना गेन किया 1/3, तो 40,000 इंटू 1/3, तो 40,000 इंटू 1/3 दिस विल गिव यू 1333 पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही यहां पे ए में हो जाएगा 13333, क्योंकि ए का भी आप देखेंगे तो 1/3 है और 1/3 को जब आप 40,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 133.3। ठीक है, तो आप इसको पॉइंट इग्नोर कर सकते हो, 13333 भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपने जर्नल एंट्री को बनाना है जब भी पार्टनर्स के बीच रेशो चेंज होगा, और गुडविल की कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। गुडविल के कैलकुलेशन सबसे पहले करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे, गेनर को आइडेंटिफाई करेंगे, सैक्रिफाइसर को आइडेंटिफाई करेंगे और फाइनली गेनर टू सैक्रिफाइसिंग हम लोग एंट्री पास कर देंगे। आई होप कि आपको जो गुडविल ट्रीटमेंट है ये आपको समझ आया होगा। ये आपके 1 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको आपने ढंग से प्रिपेयर कर लेना है। सबसे पहले आपने सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है, गेनर टू सैक्रिफाइसर एंट्री पास कर दी है, और जो जितना गेन कर रहा है, जो जितना सैक्रिफाइस कर रहा है उसको फॉर्म गुडविल से मल्टीप्लाई करना है, एंड देयर यू गो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसमें काफी बच्चों को बहुत बार डाउट रहता है, और ये टॉपिक आपका काफी इंपॉर्टेंट है। रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके आगे आने वाले चैप्टर्स में भी कैरी फॉरवर्ड होगा। जो एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा, डिसोल्यूशन होगा, वहां पे भी इस वाले टॉपिक की रिलेवेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो ये देखिए बच्चों, आपके सामने ना रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की लिस्ट है, बैलेंस शीट एक बनी हुई है और उसमें मैंने आपके लिए लिस्ट बना दी है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने नोटबुक में इसका नोट्स बना लीजिए। देखिए ये जो लायबिलिटी साइड होते हैं इनको हम रिजर्व्स बोलते हैं, ठीक है, और जो ये एसेट साइड होते हैं इनको हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली ये आपके नॉमिनल एसेट्स होते हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, जैसे एडवर्टाइजमेंट, डिफर्ड रेवेन्यू, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो आपको अभी समझना क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि रिजर्व्स का मतलब क्या होता है। देखिए रिजर्व्स का मतलब होता है कि हमारे जो पार्टनरशिप फर्म है उसका कुछ प्रॉफिट हुआ, अब उस प्रॉफिट में से हम क्या करते हैं, कुछ हिस्सा अलग से निकाल के रख लेते हैं। सर्टेन पार्ट आपने अलग से निकाल के रख दिया और उसको नाम दे दिया कि ये हमारे बिजनेस में हमने क्रिएट कर लिए रिजर्व्स। कल को अगर कोई भी प्रॉब्लम अराइज होती है, कोई भी अननोन लायबिलिटी अराइज होती है, कोई एकदम से कुछ अराइज होता है, तो आप इस रिजर्व के पैसे को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो रिजर्व्स का मतलब क्या हुआ,
प्रॉफिट्स का वो पार्ट जो आपने अलग से निकाल के रख दिया, ताकि फ्यूचर में अगर आपके साथ कोई ऐसी कोई लायबिलिटी अराइज होती है जिसके बारे में आपको नहीं पता, कोई ऐसा इवेंट ओकर होता है, तो आप यहां से उस पैसे को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका रिजर्व हो गया। अब जो ये आपने रिजर्व क्रिएट किया, ये क्रिएट आपने कहां से किया? ऑब्वियसली प्रॉफिट से रिजर्व क्रिएट किया। प्रॉफिट्स का ही कुछ हिस्सा आपने अलग से रखा, तो मतलब रिजर्व्स कहां से क्रिएट किए जाएंगे? प्रॉफिट से क्रिएट किए जाएंगे। अगर ये रिजर्व्स यूज होंगे, अगर किसी ईयर में मान लो ये रिजर्व्स यूज हो गए, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूज हो गए तो उसके लिए तो हमने इसको क्रिएट किया ही था। लेकिन ये बात आप याद रखेंगे, अगर कोई भी रिजर्व आपका अनयूज्ड है, किसी भी साल कोई भी रिजर्व आपका यूज नहीं हुआ, तो एट द एंड ऑफ द ईयर, जब आपकी अकाउंटिंग ईयर बंद हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, तो उस दिन हम क्या करेंगे? ये सारे रिजर्व्स पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये सारे रिजर्व्स क्या कर देंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो रिजर्व्स यूज होंगे तो ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर ये रिजर्व यूज नहीं हुए, तो हम ये जो सारे रिजर्व्स हैं ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली उनके पैसे से क्रिएट किया हुआ रिजर्व है, तो यूज होगा तो ठीक है, नहीं यूज होगा तो पार्टनर्स को उनका पैसा हम वापस से रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब जब ये रिजर्व्स का जो ट्रीटमेंट होता है, देखिए स्टूडेंट्स, जो रिजर्व का जो ट्रीटमेंट होता है ये दो तरीके से होता है। अब हम उन रिजर्व्स की लिस्ट की बात करेंगे। ठीक है, रिजर्व्स का जो ट्रीटमेंट होता है दो तरीके से होता है। पहला वाला हो सकता है पार्टनर्स wants to distribute the reserve, partner wants to distribute the reserve. Second हो सकता है that partners don't want to distribute the reserve, don't want to distribute reserves. ठीक है, दो तरीके से इसका स्टूडेंट्स ट्रीटमेंट हो सकता है। ईदर पार्टनर wants to distribute the reserve और पार्टनर don't wants to distribute the reserve। हम दोनों के यहां पे स्टेप्स देख लेते हैं। देखिए, जब भी पार्टनर रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो इस बात का सिंपल सा मतलब क्या है? इस बात का ये मतलब है कि जो ये पार्टनर्स हैं वो ये चाहते हैं कि जो ये रिजर्व्स हैं, ये रिजर्व्स उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो हम ये कहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? क्योंकि हमारे पास दो रेशियो हैं, तो याद रखेंगे हम लोग ओल्ड रेशियो में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जब भी पार्टनर्स रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे, तो हम क्या करेंगे? सिंपल से इन रिजर्व्स की क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और ओल्ड रेशियो में इन रिजर्व्स को हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन अगर पार्टनर्स ये चाहते हैं कि हम इन रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दीज रिजर्व्स, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? तो इस केस में हम लोग सबसे पहले स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट होगा। इसमें से हम गेनर पार्टनर को आइडेंटिफाई करेंगे, सैक्रिफाइसर पार्टनर को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम लोग एक एंट्री पास करेंगे, गेनर पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसर। गेनर पार्टनर अकाउंट को डेबिट करेंगे, और जो भी हमारा सैक्रिफाइसर पार्टनर होगा, उस सैक्रिफाइसर पार्टनर को हम लोग क्रेडिट कर देंगे, और एंट्री हम लोग फ्रेम कर देंगे गेनर पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और जो जितना गेन कर रहा है, जो जितना सैक्रिफाइस कर रहा है, उसको हम लोग उस रिजर्व, अगर एक सिंगल रिजर्व गिवन है तो उस रिजर्व के अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर मल्टीपल रिजर्व्स गिवन है तो हम देखेंगे कि कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। जब भी पार्टनर रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो हम बेसिकली क्या करेंगे? उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन रिजर्व्स की क्रॉस पोस्टिंग करेंगे। देखिए, ये आपके लायबिलिटी साइड के रिजर्व हो गए, जैसे जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, P&L का क्रेडिट बैलेंस जो कि हमारा होता है प्रॉफिट्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड IFF, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, रिजर्व फंड, कंटिजेंसी रिजर्व। तो ये सारे कौन से साइड के रिजर्व हो गए? लायबिलिटी साइड के। और एसेट साइड के कौन से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, P&L का डेबिट बैलेंस है, मतलब वो क्या है? लॉस है, एंड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये हमारे एसेट साइड के हो गए। तो बेसिकली जब भी पार्टनर्स इन रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? इन रिजर्व्स की क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे। मतलब अगर कोई लायबिलिटी साइड का रिजर्व है, तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड क्रॉस पोस्ट होगा? क्रेडिट साइड। और अगर कोई एसेट साइड का रिजर्व है, तो ये जो एसेट साइड का रिजर्व है, ये पार्टनर्स कैपिटल में कौन से साइड क्रॉस पोस्ट होगा? पार्टनर्स कैपिटल में होगा डेबिट साइड पोस्ट। तो याद रखेंगे,
अगर एसेट साइड का, अब मैंने इसको रिजर्व टर्म यूज किया है बट ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, लेकिन अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर यहां एसेट साइड का कोई भी आइटम आपको दिखेगा बैलेंस शीट में, तो आप इसको पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और अगर लायबिलिटी साइड का कोई भी आइटम आपको दिखेगा तो इसको आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और किस रेशो में करेंगे? ओल्ड रेशो में, और फाइनली उसको जर्नलाइज कर देंगे और हमारा काम हो गया। ठीक है, बट ये कब करना है? व्हेन पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस करते हैं। तो एक बार आप ये लिस्ट देख लीजिए, जनरल रिजर्व, डब्ल्यूसीएफ, पीएनएल क्रेडिट, आईएफएफ, रिजर्व फंड, कंटिजेंसी, ये आपके लायबिलिटी साइड के हैं। एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, डिफर्ड रेवेन्यू, पीएनएल का डेबिट और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये आपके एसेट साइड के रिजर्व है। ठीक है, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखिए ध्यान से, ए और बी दो पार्टनर है, 1:1 उनका रेशो है, ओल्ड रेशो। नाउ दे डिसाइडेड टू चेंज देयर रेशो इन 2:1, ये इनका न्यू रेशो हो गया। ठीक है, अब देखिए, ऑन दैट डे WCF appeared 40,000, general reserve appeared 20,000, and advertisement suspense expenditure appeared 1,000. Assuming that partner want to distribute the reserve, partners wants to distribute the reserve, जर्नलाइज। हमें ये अज्यूम करना है कि पार्टनर रिजर्व्स को बांटना चाहते हैं और इसकी हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। तो देखते हैं कैसे हम इस चीज की जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये इमेजिन करेंगे कि अगर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट है तो ये जो रिजर्व्स हैं कहां जाएंगे? उनके कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, ये रिजर्व्स कहां जाएंगे? कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। तो एक छोटा सा फॉर्मेट हम पार्टनर्स कैपिटल का बना लेते हैं ताकि इस चीज को हम बेहतर तरीके से समझ जाएं। देखिए, ये ए की डेबिट साइड, ये बी की डेबिट साइड, ये ए की क्रेडिट साइड, ये बी की। ठीक है, ए बी, और ये हो गई अपनी डेबिट साइड और ये हो गई अपनी क्रेडिट साइड। ठीक है, समझ में आ गया? ये पार्टनर्स कैपिटल का हमने फॉर्मेट बना लिया। अब आपको करना है इन रिजर्व्स को आइडेंटिफाई। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? WCF कौन से साइड का रिजर्व है? लायबिलिटी साइड रिजर्व। जनरल रिजर्व कौन से साइड का रिजर्व है? लायबिलिटी साइड रिजर्व। ASE कौन सा है? ये एसेट साइड का है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि आपको क्रॉस पोस्टिंग करनी है। अभी बताया था वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, पार्टनर वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट। तो अगर इफ दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट तो हमें क्या करना है? इसकी क्रॉस पोस्टिंग करनी है पार्टनर्स कैपिटल में और उसको बस जर्नलाइज कर देना है। तो वही काम अभी हम करेंगे। तो ये जो WCF है ये लायबिलिटी साइड है। अज्यूम करें ऊपर बैलेंस शीट है, तो लायबिलिटी साइड से आपके कौन सी साइड आएगा? ये क्रेडिट साइड क्रॉस पोस्ट हो जाएगा। हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय WCF, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपको अभी बताया था ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, तो 1:1। तो यहां पे बटेगा 20,000, यहां पे बटेगा 20,000। दूसरा देखिए, जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड का है, ये भी ऐसे क्रॉस पोस्ट हो जाएगा। क्रेडिट साइड आएगा बाय जनरल रिजर्व। कितना जनरल रिजर्व है? 20,000। तो यहां ए में चला जाएगा 10,000, बी में चला जाएगा 10,000। अब ये तीसरी चीज देखिए, ASE तो एसेट साइड का है, ये कहां क्रॉस पोस्ट होगा? डेबिट साइड। तो ये डेबिट साइड क्रॉस पोस्ट होगा टू ASE, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एक्सपेंडिचर। कितना है आपके पास? 1,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 500। ठीक है, तो ये हमने देखिए पार्टनर्स कैपिटल में पोस्ट कर दिया। अभी हम इसको क्या करेंगे? जर्नल कर लेंगे, इसका जर्नलाइज करेंगे और अपना काम हो गया। देखिए, सबसे पहले WCF की, यहां देखिए ए और बी दोनों क्या होंगे? ए और बी होंगे दोनों क्रेडिट और WCF होगा डेबिट। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? WCF अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, WCF कितना था? 40,000। 40,000 को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो यहां 20,000 और यहां पे 20,000। अब सेकंड आपका जनरल रिजर्व है, तो अगेन ए और बी क्रेडिट हो जाएंगे, जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। कितना जनरल रिजर्व है यहां आपके पास? 20,000। तो 20,000 को आपने बांट दिया 10,000। समझ में आया? हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, बस यहां पे इसको जर्नलाइज कर रहे हैं। पोस्टिंग के बाद इसकी जर्नल एंट्री कर रहे हैं। अब जो थर्ड एंट्री आपकी बनेगी वो थर्ड एंट्री बनेगी ASE की। तो देखिए, ए और बी यहां क्या हो रहे हैं? डेबिट हो रहे हैं, और अगर ए और बी डेबिट हो रहे हैं तो ASE क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक्सपेंडिचर। अमाउंट फिल कर दीजिए, 1,000 था तो यहां पे 500
500 एंड 1000। क्लियर है? तो अगर पार्टनर रिजर्व्स को बांटना चाहते हैं तो आपने सिंपल सा इस वाले क्वेश्चन में आपको समझ में आया होगा, आपको पार्टनर्स कैपिटल में क्रॉस पोस्ट कर देना है और उसको जनरलाइज कर देना है, जैसे मैंने कर दिया ओल्ड रेशियो में। बस एक चीज जो यहां याद रखना, इस चीज को प्लीज मत भूलना, यहां जो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, ओल्ड रेशियो में हम लोग रिजर्व्स को पार्टनर कैपिटल में, जैसे हमारे यहाँ ओल्ड रेशियो 1:1 था, तो ओल्ड रेशियो में हम पार्टनर्स में रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये बात समझ में आई आपको? तो आई होप वांट टू डिस्ट्रीब्यूट वाला आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो देखिए वांट टू डिस्ट्रीब्यूट में क्या करेंगे? रिजर्व्स की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रॉस पोस्टिंग करेंगे। क्रॉस पोस्टिंग अभी आप समझ गए, लायबिलिटी साइड का कोई रिजर्व है तो लायबिलिटी साइड का रिजर्व कौन सी साइड पोस्ट हो जाएगा? क्रेडिट साइड। एसेट साइड का कुछ है तो वो कौन सी साइड पोस्ट हो जाएगा? डेबिट साइड। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसकी हम लोग करेंगे क्रॉस पोस्टिंग और उसको किस रेशियो में बांट देंगे? ओल्ड रेशियो में। और फाइनली उससे क्या पास कर देंगे? एक जर्नल एंट्री। ठीक है, जर्नल एंट्री या 2-3 रिजर्व्स है तो डिफरेंट जर्नल एंट्रीज पास कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। वांट टू डिस्ट्रीब्यूट आ गया समझ में? अब हम समझते हैं डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। अब डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट में देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फिर गेनर टू सैक्रिफाइस है। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग समझते हैं। इसमें हो सकता है सबसे पहले आपका सिंगल रिजर्व का केस आए। ठीक है, सबसे पहले आपका एक सिंगल रिजर्व का केस आ सकता है, सिंगल रिजर्व। और हम लोग कौन सा केस कर रहे हैं? ये वांट टू या डोंट वांट टू? यस, डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट का सिंगल अगर रिजर्व आ जाए तो कैसे आप ट्रीट करेंगे? देखिए ध्यान से, क्वेश्चन हम एज्यूम करते हैं ए और बी दो पार्टनर हैं, 2:1 उनका रेशियो है ओल्ड वाला। अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग फ्यूचर में 1:2 में शेयर करेंगे, ये न्यू रेशियो हो गया। और आपको जनरल रिजर्व गिवन है 40,000, लेट्स सपोज। एक सिंगल रिजर्व हो गया। ठीक है, एक सिंगल ही रिजर्व गिवन है, वही केस हमें करना है। और ये हमारे पास सिंगल रिजर्व में क्या गिवन है? जनरल रिजर्व हमारे पास गिवन है कितने का? 40,000 का। अब इसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे? तो अभी हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। चलो निकाल देते हैं जल्दी से। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हमें आता ही है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब देखिए ए का ओल्ड रेशियो क्या है? 2/3। न्यू रेशियो क्या है? 1/3। दिस विल गिव यू 1/3। बी का ओल्ड रेशियो क्या है? बी का ओल्ड रेशियो है 1/3। न्यू रेशियो क्या है? 2/3। दिस विल गिव यू -1/3। तो यहां पे माइनस का साइन आ गया तो मतलब बी हमारा कौन हो गया? गेनर हो गया। और ए हमारा सैक्रिफाइजर हो गया। ठीक है, अभी अपने को क्या करना है? गेनर टू सैक्रिफाइजर की एंट्री पास करनी है, तो चलिए पास कर लेते हैं। गेनर कौन है? बी। तो एंट्री हो जाएगी बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। तो हमने एंट्री पास कर ली गेनर टू सैक्रिफाइजर। अब हमें बी ने कितना गेन किया बताइए? बी ने कितना गेन किया? 1/3। इस 1/3 को जो ये एक रिजर्व गिवन है इससे मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 40,000। तो 40,000 इंटू 40,000 इंटू 1/3, दिस विल गिव यू 13,333। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 13,333। ऐसे ही एक और करना है। ए ने कितना सैक्रिफाइस किया? 1/3। 1/3 को उस रिजर्व से, जनरल रिजर्व, सिंगल ही रिजर्व है ना, तो उस रिजर्व से मल्टीप्लाई कर दो 40,000। तो अगेन यू विल गेट द आंसर 13,333। तो याद रखेंगे स्टेप्स। सबसे पहले काम क्या करना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, उससे गेनर को आइडेंटिफाई करना है, सैक्रिफाइजर को आइडेंटिफाई करना है, गेनर टू सैक्रिफाइजर एंट्री कर देनी है और उसको उस रिजर्व से मल्टीप्लाई कर देना है, एंड देयर यू गो, आपका आंसर वहां पे आ जाएगा। ठीक है, गेनर टू सैक्रिफाइजर एंट्री करोगे, जो जितना गेन कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, उसको फॉर्म जो रिजर्व है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, ये आपका बच्चों होगा आंसर। समझ आ गया? इस तरीके से अगर आपको सिंगल रिजर्व है तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम लोग मल्टीपल रिजर्व्स देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आप बुक से इन रिजर्व्स का जो ट्रीटमेंट के क्वेश्चन होंगे वो बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग यहां पे देखते हैं मल्टीपल रिजर्व्स, और मल्टीपल रिजर्व्स के साथ हम लोग गुडविल भी अपनी लगा देंगे। ठीक है, मल्टीपल रिजर्व्स अगर आपके पास हो और पार्टनर डोंट वांट टू, पार्टनर रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो मल्टीपल रिजर्व के केस में जब पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते रिजर्व को तो कैसे करेंगे? तो देखिए अपना क्वेश्चन हम लोग फ्रेम कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा होगा, लेट्स सपोज ए और बी दो पार्टनर हैं,
1:2 उनका रेशियो है ओल्ड वाला, और उनका न्यू रेशियो है 2:1। ये उनका न्यू रेशियो हो गया। अब यहां पे आपको जनरल रिजर्व गिवन है 10,000, ठीक है, WCF गिवन है 40,000 लेट्स सपोज, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आपको गिवन है 10,000 का। Assuming that partners don't want to distribute the reserve, pass a single journal entry। एक सिंगल जर्नल एंट्री हमें बनानी होती है, ठीक है। तो अब जब सिंगल जर्नल एंट्री बनानी है तो उसके लिए एक सिंगल अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि वो सिंगल अमाउंट आप कैसे निकालेंगे। जब आपके पास मल्टीपल रिजर्व्स हो और पार्टनर ने डिसाइड किया है कि वो रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते और आपके पास मल्टीपल रिजर्व्स हैं, तो आप एक चीज याद रखेंगे, आपको पहले सिंगल अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे आपको ये सिंगल अमाउंट कैलकुलेट करना है, और उसके बाद इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो हम बाद में करेंगे। पहले सिंगल अमाउंट निकालना आपका पहला काम है। तो देखिए सिंगल अमाउंट कैसे निकालेंगे। सिंगल अमाउंट निकालने के लिए आपको जो लायबिलिटी साइड के रिजर्व है उनको ऐड कर देना है। अब जैसे जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड का रिजर्व है, WCF लायबिलिटी साइड का रिजर्व है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और अगर कुछ एसेट साइड का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जो आपको 4 बातें बताई थी एसेट साइड में, अगर उनमें से कुछ है तो उसको आपने कर देना है सबट्रैक्ट। लायबिलिटी साइड के जो रिजर्व्स होंगे उनको ऐड करना है, उसमें से कोई एसेट साइड वाला है तो उसको माइनस कर देना है। तो यहां हम कर लेते हैं 10,000 प्लस 40,000, ये आपका हो गया जनरल रिजर्व, ये आपका हो गया WCF, और इसमें से माइनस कर लो जो एसेट साइड वाला एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 10,000, ठीक है, ये आपका एसेट साइड का एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एक्सपेंडिचर। अब 40 10 50 माइनस 10 40,000। अब बच्चों देखिए ये जो 40,000 आ गया ये आपका आ गया सिंगल अमाउंट, याद रखेंगे जो 40,000 आपका आ गया ये आ गया सिंगल अमाउंट। तो जब भी आपके पास मल्टीपल रिजर्व्स हैं और डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट बोला हो तो आपको सबसे पहले लायबिलिटी साइड के वो लिस्ट आपको थोड़ा ना माइंड में रखनी है। लायबिलिटी साइड वालों को क्लब करो, उसमें से एसेट साइड वाले को माइनस करो और एक सिंगल अमाउंट निकालो। फिर क्या करेंगे सर, फिर हम करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट। तो यहां पे करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहां पे देखिए ए का ओल्ड रेशियो क्या है, ए का ओल्ड रेशियो है 1/3, न्यू रेशियो है उसका 2/3, तो आंसर हो गया आपका -1/3। बी का ओल्ड रेशियो क्या है, बी का ओल्ड रेशियो है 2/3, न्यू रेशियो क्या है 1/3, तो इसका जो आंसर हो गया वो आपका हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो यहां देखेंगे आप, तो ए का आंसर किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, बी का आंसर किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, तो ए इज अ गेनर। ए कौन है, ए एक गेनर पार्टनर है। अब आपको एंट्री पास करनी है गेनर टू सैक्रिफाइजर। क्या एंट्री पास करोगे बताओ, गेनर टू सैक्रिफाइजर, ये एंट्री हमें पास कर लेनी है। तो चलिए एंट्री को पास कर लेते हैं, गेनर टू सैक्रिफाइजर मतलब गेनर कौन था, ए, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ए को डेबिट कर देना है, बी को क्रेडिट कर देना है। ए को क्यों डेबिट किया, क्योंकि ए ने गेन किया है, गेनर टू सैक्रिफाइजर। अब यहां पे ए ने कितना गेन किया, देखिए ए ने कितना गेन किया 1/3। अब इस 1/3 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए जो आपका सिंगल अमाउंट आया था, दैट इज 40,000। तो जब आप 40,000 को 1/3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13333। ऐसे ही बी का करना है, बी ने कितना सैक्रिफाइस किया 1/3, तो 1/3 को फिर आप इस सिंगल अमाउंट से, देखिए बच्चों सिंगल अमाउंट से अब आपने मल्टीप्लाई करना है, सिंगल अमाउंट से 40,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर इज अगेन 13333। तो देखिए ये आपका पूरा ट्रीटमेंट है रिजर्व्स का। इसमें हमें कुछ स्पेशल केस डिस्कस करने हैं WCF IFF के, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक बार क्विक रिकैप लेते हैं, हमने क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले देखा कि गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है। गुडविल के ट्रीटमेंट में आपको क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेना है, ओल्ड माइनस न्यू करके, और गेनर टू सैक्रिफाइजर एंट्री कर देनी है और उसको फॉर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। अगर फॉर्म की गुडविल आपको गिवन नहीं है तो पहले आपका जो भी मेथड होगा उससे गुडविल कैलकुलेट करिए, फिर आप गेनर टू सैक्रिफाइजर एंट्री पास करेंगे। थर्ड हमने देखा कि कौन कौन से रिजर्व्स हो सकते हैं, तो लायबिलिटी साइड हो सकता है जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, P&L का क्रेडिट बैलेंस जो कि प्रॉफिट्स होता है, IFF, रिजर्व फंड, कंटिजेंसी रिजर्व। यहां एक बात याद रखेंगे कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ P&L गिवन है, क्रेडिट डेबिट कुछ भी नहीं है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि वो P&L का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम अज्यूम करेंगे वो P&L का क्रेडिट बैलेंस है। एसेट साइड के क्या क्या होंगे,
एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू, पीएनएल का डेबिट और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये आपके एसेट साइड के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे। फिर हमने देखा इस लिस्ट के बाद कि रिजर्व्स का जो ट्रीटमेंट हो सकता है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो वांट टू डिस्ट्रीब्यूट या डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। तो वांट टू डिस्ट्रीब्यूट में हमें क्या करना है, वांट टू डिस्ट्रीब्यूट में हमें जो भी रिजर्व लायबिलिटी एसेट साइड का जो भी दे रखा है उसकी क्रॉस पोस्टिंग कर देनी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है और उसकी फाइनली जर्नल एंट्री पास कर देनी है। ठीक है, ये हमने नेक्स्ट स्लाइड में देखा भी है कि यहाँ पे हमारे पास WCF जनरल रिजर्व एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, जो कि ये लायबिलिटी साइड का था, ये भी आपका लायबिलिटी साइड का है, लेकिन ये वाला जो है आपका एसेट साइड का है। इनको हमने क्या किया, पार्टनर्स कैपिटल में क्रॉस पोस्ट कर दिया, लायबिलिटी वालों को देखिए क्रेडिट साइड क्रॉस पोस्ट कर दिया और एसेट साइड का एसी था उसको डेबिट साइड ऐसे ले आए। ओल्ड रेशियो में हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इसकी हमने फाइनली क्या कर दी, जर्नल एंट्रीज पास कर दी। इसकी हमने जर्नल एंट्रीज पास कर दी और हमारा सॉल्यूशन हो गया। तीन जर्नल एंट्रीज होगी, WCF टू A टू B, जनरल रिजर्व टू A टू B और AB टू ASC। यहां जो पार्टनर्स क्रेडिट होंगे ये डेबिट होंगे और यहां के लिए पार्टनर्स डेबिट होंगे और ASC क्या होगा आपका क्रेडिट होगा, ये चीज याद रखेंगे। फिर हमने देखा कि डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट में हमें क्या करना है, जो हमने गुडविल में किया था। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, उसके बाद गेनर टू सैक्रिफाइसर एंट्री पास कर देनी। अगर सिंगल रिजर्व है तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीपल रिजर्व्स है तो आप एक सिंगल अमाउंट निकालो, सिंगल अमाउंट निकाल के उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए इसके बाद हमने डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट का देखा सिंगल रिजर्व। ठीक है, तो सिंगल रिजर्व में हमारे पास जनरल रिजर्व था, हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला, गेनर टू सैक्रिफाइसर एंट्री करी और उसको हमने इस सिंगल रिजर्व जो हमारे पास जनरल रिजर्व था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे एंट्री फ्रेम हो गई। फिर हमने देखा कि डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट में मल्टीपल रिजर्व्स आ गए थे। ठीक है, जिसमें जनरल रिजर्व भी था, WCF भी था, ASC भी था, तो हमने सिंगल अमाउंट निकाला। सिंगल अमाउंट कैसे निकाला, जो भी लायबिलिटी साइड के रिजर्व थे उनको ऐड कर दिया, उसमें से जो एसेट साइड का था उसको माइनस कर दिया और हमारे पास फाइनली आ गया एक सिंगल अमाउंट। हमने सैक्रिफाइसिंग निकाल लिया, गेनर टू सैक्रिफाइसर एंट्री पास कर दी और इस गेनर टू सैक्रिफाइसर को सिंगल अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दिया और जर्नल एंट्री हमने फ्रेम कर दी। तो इस तरीके से आप रिजर्व्स का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके हम लोग लास्ट में क्वेश्चंस भी बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे अपने डीके गोयल से, और एक बार सारे चैप्टर के टॉपिक्स हो जाएं, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम IFF और WCF के केसेस कवर करेंगे, फिर इवैल्यूएशन करेंगे, फिर जो फुल फ्लेजेड क्वेश्चन होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का उसको हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद फाइनली हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगर आप इन वीडियोस को देखोगे तो सारा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो और अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज इस वीडियो से मिली हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए ताकि आपको लो कॉस्ट पे बहुत फ्री में एजुकेशन मिल सके और आप भी बहुत अच्छे से अपने आप को इंप्रूव कर सके। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, कीप वॉचिंग द चैनल एंड थैंक यू वंस अगेन।